नमस्कार। देश जहां एक तरफ अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की घटना से उबर नहीं पाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ घटिया लोग अपनी घटिया टिप्पणी लेकर के सामने आ रहे हैं। दोस्तों, देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस प्लेन क्रैश की घटना पर एक दुख जताने वाला पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट पर एक व्यक्ति एक कमेंट करता है। वो कमेंट इतना ज्यादा नीच स्तर का होता है जिस पर तमाम लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी का पोस्ट बताते हैं, जिस पर राहुल गांधी लिखते हैं, अहमदाबाद एयर इंडिया दुर्घटना दिल दहला देने वाली है। यात्रियों और चालक दल के परिवारों को जो दर्द और चिंता हो रही होगी वो अकल्पनीय है। इस अविश्वसनीय रूप से कठिन क्षण में मेरी संवेदनाएं उनसे प्रत्येक के साथ हैं। प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव और राहत प्रयास महत्वपूर्ण है। हर जीवन मायने रखता है, हर सेकंड मायने रखता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। राहुल गांधी देश में नेता विपक्ष होने के तौर पर एक ऐसा पोस्ट करते हैं, लेकिन इस पोस्ट पर जो टिप्पणी करता है वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली तो होती ही है, लेकिन उसकी निंदा भी की जा रही है। दोस्तों, एक युवक है, नाम है उसका अनुभव गुप्ता। वो इस पर अपना रिएक्शन देता है और जो शब्द लिखता है वो आपको भी कहीं ना कहीं गुस्सा दिला सकते हैं। वो लिखता है, उसकी भाषा बहुत गंदी है, लेकिन आपको बतानी जरूरी है, तो उसके शब्दों को मैं पढ़कर सुना रही हूं। लिखता है, तू भी बोर्ड कर जाता उसी में ही, मर जाता तू भी, जिंदा रह के तेरी कंडोलेंस ने तो बहुत समाज कल्याण कर दिया। जैसे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नेता विपक्ष के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप राहुल गांधी को पसंद करते हैं, उनके विचारों से सहमति रखते हैं या नहीं रखते हैं। यहाँ पर बात है देश में हुए इतने बड़े विमान दुर्घटना की, और इस तरीके के लिए अगर आप इस तरीके से शब्द किसी नेता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म सिर्फ आपका पर्सनल प्लेटफॉर्म नहीं है, और ऐसे शब्द किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी। आमतौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो विचार हैं वो भाजपा से नहीं मिलते, सपा से नहीं मिलते, कांग्रेस से नहीं मिलते, लेकिन इस तरीके की भाषा का कोई सार्वजनिक मंचों पर इस्तेमाल करे वो शायद ही किसी ने देखा हो। हालांकि अगर हम अनुभव गुप्ता के इस पोस्ट की बात करें, तो अनुभव गुप्ता की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जब हमने देखा, तो अनुभव गुप्ता खुद को ट्रेडर, इन्वेस्टर और सैमसंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय बताते हैं। सैमसंग रिसर्च बताते हैं इनके। अगर आप एक्स प्रोफाइल पर जाएंगे तो आमतौर पर आपको ऐसे कमेंट्स बहुत सारे मिल सकते हैं, ऐसे पोस्ट, ऐसे रिएक्शंस बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। हालांकि जब इस बार राहुल गांधी की इस पोस्ट पर अनुभव गुप्ता ने ये रिएक्शन दिया, तो उस पर लोग भड़क गए। लोगों ने इस पर अपने रिएक्शंस देने शुरू किए। एक यूजर हैं अर्चना पटेल, लिखती हैं, भारतीय मीडिया और अनुभव गुप्ता जैसे निकम्मे देश को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सरकार से सवाल करता हर व्यक्ति इन्हें देशद्रोही दिखता है और ये उसे ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अपनी नीचता पर उतारू हो जाते हैं, फिर सामने चाहे कोई आम नागरिक हो या विपक्ष का नेता हो। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता हैं रुचिरा चतुर्वेदी, लिखती हैं, इतनी नफरत कहां से लाते हो अनुभव गुप्ता? आज जब हम सब अहमदाबाद विमान दुर्घटना से शोक में डूबे हुए हैं, तो ये अनुभव गुप्ता नेता विपक्ष राहुल गांधी के लिए जहर उगल रहे हैं, उनके मरने की कामना कर रहे हैं। बेहद घटिया, धिक्कार है ऐसी सोच पर। सिर्फ दो ही पोस्ट नहीं दोस्तों, एक और यूजर हैं आरके जैन, लिखते हैं, अनुभव गुप्ता ने बेहद खराब लिखा है, किसी के प्रति इतनी नफरत भी नहीं होनी चाहिए। एक और यूजर हैं पीयूष, लिखते हैं, विमान हादसे के बाद राहुल गांधी के लिए बुरा लिखने वाला अनुभव गुप्ता सिर्फ राहुल गांधी से घृणा नहीं करता, उसकी वॉल देखिए, वो डॉक्टर अंबेडकर, SC ST OBC आरक्षण और पूरी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से नफरत करता है। असल में राहुल इस समय सामाजिक न्याय के प्रतीक है और प्रतिगामी शक्तियों की आंख में खटक रहे हैं। अनुभव गुप्ता के इस कमेंट पर तमाम लोगों ने रिएक्शंस दिए हैं। ये चंद पोस्ट हैं जो हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं। अनुभव गुप्ता पर जब इस तरीके से लोग गुस्सा होने लगते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने लगते हैं, तो उसके बाद अनुभव गुप्ता अपने एक्स अकाउंट से ही एक लंबी चौड़ी माफीनामा पोस्ट करते हैं। ये माफीनामा
अंग्रेजी में लिखते हैं। 2 पैरा का ये माफ़ीनामा है जिसमें लिखते हैं कि मैं अपने जो टिप्पणी मैंने की है उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और तमाम चीज़ें। लेकिन ये पोस्ट कुछ समय बाद हटा दी जाती है। ये पोस्ट अब अगर आप उनकी प्रोफाइल पर जाकर चेक करेंगे तो शायद ही ये पोस्ट नजर आए, लेकिन जब ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जब ये बात हम आप तक बता रहे हैं, तब तक ये पोस्ट उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर दिखाई नहीं दे रही थी। इसके पहले का एक और आपको रिएक्शन बता देते हैं अनुभव गुप्ता का, जो कि जब बेंगलुरु में एक घटना हुई थी आरसीबी की आईपीएल विक्ट्री के दौरान, उस दौरान जब राहुल गांधी ने इस घटना पर शोक जताया था, तब अनुभव गुप्ता ने लिखा था, जो लिखा था वो आप पढ़ लीजिए। वो लिखते हैं, तू भी मर जाता ना उस स्टैम्पेड में। यानी कि वो लगातार राहुल गांधी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, राहुल गांधी के लिए ये इन चीजों की कामना करते हुए देखे जा रहे हैं। लगातार हर एक जो पोस्ट उनसे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, राहुल गांधी के जो भी पोस्ट हैं उन पर अनुभव गुप्ता का अगर कोई रिएक्शन होता है तो कुछ इसी से मिलता जुलता नजर आ रहा है। फिलहाल अनुभव गुप्ता के इस कमेंट की लगातार निंदा की जा रही है और बात दोबारा से वहीं पहुंच जाती है कि भले ही आप किसी की सोच से, किसी व्यक्ति से आप नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन इस तरीके की कामना करना थोड़ा मुश्किल है, समझ से परे है। आमतौर पर लोग भी अगर बातचीत में कहते हैं तो कहते हैं कि भगवान ना करे कि दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। और सोचिए, किसी व्यक्ति से नफरत करने के लिए आप उसके मरने की कामना तक कर रहे हैं। फिलहाल अनुभव गुप्ता ने जिस तरीके का जो पोस्ट किया है, राहुल गांधी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कामना कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा।